बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 7 अक्टूबर है। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के हवाले से जो इस वक्त दुनिया की टॉप स्टोरी है, सबसे बड़ी खबर है। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने वार्निंग दी है और ये वार्निंग अब तक उनके सदारत का ओहदा संभालने के बाद सबसे ख़तरनाक वार्निंग है। आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग 227वें दिन में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इन 227 दिनों में अमेरिका के सदर ने अब तक इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की थी। अब वो इस दुनिया के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं, एक ऐसी जंग की बात कर रहे हैं कि जिसके बाद ह्यूमन रेस, बनी नौ इंसान इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, रहने के काबिल नहीं रहेगी ये दुनिया। और अमेरिका के सदर, जिनको एक बहुत इन्फॉर्म्ड और ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है, जो बैजवी दफ्तर में बैठता है, ओवल ऑफिस वाइट हाउस का, उसमें बैठे हुए शख्स को अमेरिका की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इंफॉर्मेशन फराहम कर रही होती हैं। उनके जो पूरी दुनिया में इत्तहादी हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से भी इंफॉर्मेशन इस शख्स के पास पहुँच रही होती है। और जब अमेरिका के सदर रूस और यूक्रेन की जंग के तनाजुर में ये वार्निंग दें कि अब आर्मागेडन जो है उसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं, ये वो टर्म है जो कि इस दुनिया के ख़ात्मे के लिए और इस दुनिया के ख़ात्मे से पहले आखिरी जंग के रेफरेंस में इस्तेमाल होती है। अमरीकी सदर ने जो गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क में एक फ़ंड रेजिंग इवेंट था, वहाँ पर जो गुफ्तगू की उसमें ना उन्होंने जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरी आलमी जंग की बात की, ना उन्होंने अपने अल्फाज को एटमी जंग के साथ जो है वो ताबीर किया। उन्होंने कहा कि आर्मागेडन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, वो जो कि आखिरी जंग होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या और 3 से 4 क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अमेरिका के सदर, जो कि इन्फॉर्म्ड पर्सन तस्वुर होते हैं, उनको जिस किस्म की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल होती है, वो ये गुफ्तगू करने पर क्यों मजबूर हुए हैं। अभी जो है वो गुज़श्ता रोज़ ओपेक का एक डिसीजन आया जिसमें सऊदी अरब वाज़े तौर पर रूस के कैंप में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अपने कार्ड्स किस तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन ये मामला उससे बढ़कर है। 227 दिन में थ्रेट्स भी एक्सचेंज हुए हैं, वार्निंग्स भी दी गई हैं। जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी इस किस्म की बात कर चुके हैं। लेकिन और उसके जवाब में आपने देखा कि G7 के लीडर्स हों, नेटो के लीडर्स हों, अमेरिका के सदर हों, लेकिन इस नहज के ऊपर गुफ्तगू क्यों की गई, इसके हवाले से बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर ने एग्जैक्टली कहा क्या। मेरे सामने इस वक्त द गार्डियन जो है उसकी स्टोरी मौजूद है, जिसने इसको लिखा है कि बाइडन वॉर्न्स वर्ल्ड वुड फेस आर्मागेडन इफ पुतिन यूजेस अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन यूक्रेन। ये बात कहाँ से आई कि जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं कि एटमी असलहा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूक्रेन में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस तनाजुर में अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो आखिरी जंग की तरफ बढ़ेगी अगर रूस के सदर ये करते हैं। इन हिज स्टार्केस्ट असेसमेंट येट, कि अब तक की जो सबसे स्टार्क, सबसे भयानक जो है वो असेसमेंट उन्होंने सामने रखी है। अमेरिका के सदर ने यह कहा है कि हम गुज़श्ता 60 सालों में एक बड़े न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी के सबसे करीब मौजूद हैं इस वक्त। जो बाइडन ने जो वार्निंग दी है उसके हवाले से जो है वो जो दावा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर, वो ये कह रहे हैं कि इफ़ व्लादिमीर पुतिन यूजेस अ न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन टू ट्राई टू विन द वॉर इन यूक्रेन, तो फिर जो है वो आर्मागेडन होगी। इसके हवाले से जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने जिन अल्फाज का चुनाव किया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट फेस्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आर्मागेडन सिंस कैनेडी एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब उन्होंने रेफरेंस दिया है अमेरिका के सदर कैनेडी और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था वो 35 दिन का स्टैंड ऑफ था सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, जो 1962 में हुआ था। अमेरिका ने इसका आगाज़ किया था, 35 दिन तक ये जारी रहा था। अमेरिका ने इटली और तुर्की में अपने न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल कर दिए थे, मिसाइल शिफ्ट कर दिए थे, और उसके जवाब में सोवियत यूनियन ने उस वक्त क्यूबा में मिसाइल्स जो हैं वो नस्ब कर दिए थे। और पूरी दुनिया में एक अलार्म क्रिएट हो गया था कि किसी भी वक्त एक एटमी जंग जो है वो छिड़ सकती है और फिर इसका दायरा पूरी दुनिया तक फैल जाएगा। लेकिन गुज़श्ता 60 सालों में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो अब ये जो गुफ्तगू हो रही है इसके 2 एंगल्स हैं। एक तो वजह यह है कि हालिया दिनों में कुछ रिपोर्ट्स आई, वैसे तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जब से यूक्रेन वाला क्राइसिस स्टार्ट हुआ उन्होंने आगाज़ में ही कह दिया था कि मेरे और यूक्रेन के रास्ते में कोई भी आया तो मैं आखिरी हद तक जाने से गुरेज नहीं करूँगा, और उनका रेफरेंस था न्यूक्लियर वेपन्स के
इस्तेमाल की तरफ। उसके बाद भी जो है वो इस किस्म की बातें होती रही, लेकिन गुज़श्ता दिनों जो है वो बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट सामने आई कि रूस की जो मिलिट्री है उसने अपने कुछ ऐसे वेपन सिस्टम्स जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पर शिफ्ट करने शुरू कर दिए, जिनके बारे में शुबा ये है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये हो सकते हैं। और उसके जवाब में अभी गुज़श्ता रोज़ जो है वो पोलिश प्रेसिडेंट जो पोलैंड के सदर हैं उन्होंने एक तजवीज़ सामने रखी है, आंद्रे दूदा ने। उन्होंने ये कहा है कि हम जो पोलैंड है वो इस वक्त रेडी है अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट करने के लिए। पोलैंड जो है वो खुद एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन उसने अब ये ऑफ़र जो है वो अमेरिका के सामने रख दिया कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो हमारे मुल्क में, हमारी टेरिटरी में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका मतलब वाज़े तौर पर यह है कि यह मामला न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। और इसी रेफरेंस में जो है वो इस स्टेटमेंट को देखा जा रहा है। इसके ऊपर जो है आगे जो एक्सप्लेन करते हैं सदर जो बाइडन, वो ये कहते हैं कि वी हैव गॉट अ गाय आई नो फेयरली वेल, कि हमारे सामने एक शैतान लड़का जो है वो मौजूद है, पुटिन के रेफरेंस में बात करें, जिसको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। ही इज़ नॉट जोकिंग व्हेन ही टॉक्स अबाउट पोटेंशियल यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स बिकॉज हिज मिलिट्री इज़, यू माइट से, सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्मिंग, के जो अहदाफ थे सदर पुटिन के वो यूक्रेन में अचीव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लिहाजा जब ये शख्स जो है वो पुटिन जो है वो ये कहता है कि मैं टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता हूँ, मैं केमिकल या बायोलॉजिकल जो वेपन है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर ये मजाक करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये वाकई ऐसा कर सकता है। और फिर उसके नतीजे में जो है जो असेसमेंट्स एक्सपर्ट्स की हैं वो, और आगे जो उन्होंने जो बाइडन ने गुफ्तगू की वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर रूस इस किस्म के इंतहाई इक़दाम पर जाता है और वो यूक्रेन में एटमी असलहा जो है वो इस्तेमाल करता है, तो ये लाजिम हो जाएगा कि फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादी जवाब दें। लेकिन वो जवाब एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि वो एक न्यूक्लियर आंसर नहीं होगा, एटमी असलहे से जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत एस्केलेट कर सकता है। लेकिन इन तमाम अंदाज़ों को गलत साबित करते हुए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इसके हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि आई डो नॉट थिंक देयर इज़ एनी सच थिंग एज द एबिलिटी टू ईजीली यूज़ अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एंड नॉट एंड अप विद आर्मागेडन, कि ऐसा कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, कोई आसान तरीका कि आप यानी कि हमारे मुखालिफ, हमारे दुश्मन एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे और हम एक आर्मागेडन में नहीं दाखिल होंगे, हम एक ऐसी जंग में दाखिल नहीं होंगे कि जिससे ह्यूमन रेस जो है वो ख़त्म हो जाए, दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़े। फर्स्ट टाइम सिंस द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वी हैव द थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन इफ़ इन फैक्ट थिंग्स कंटिन्यू डाउन द पाथ दे आर गोइंग, कि जिस रास्ते पर ये मामला चल निकले हैं अब रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो अब हम उसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहा अमेरिकी सदर ने। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी सवाल किया कि हम ये जानने की कोशिश करें कि पुटिन जो है वो इन मामलात को कहाँ जाना चाहते हैं, उनका एंड गेम क्या है, उनका एंड प्लान क्या है, कहाँ पर वो पहुँचेंगे तो उनको लगेगा कि अब उनको ऑफ रैंप हो जाना चाहिए, उनको इस रास्ते से, इस सड़क से उतर जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुटिन, उनको ये लगता है कि अगर यूक्रेन में वो हारते हैं तो उसके बाद उनका अपना इक़्तिदार कायम रखना मुमकिन नहीं रहेगा रूस में। और इसी को वो तशबीह देते हैं कि क्योंकि वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए अब ये पोर्ट्रे कर रहे हैं रूस को कि अगर मेरा इक़्तिदार ना रहा तो फिर रशियन फेडरेशन भी कायम नहीं रहेगी। ये तो वो गुफ्तगू है जो कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने की और बहुत अलार्मिंग गुफ्तगू है। इसके कुछ ऐसे एंगल्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो बुनियादी तौर पर ये इशारा करते हैं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन आखिर वो ये गुफ्तगू किस तनाजुर में कर रहे हैं, क्या क्या मुमकिनात हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि वाकई अमेरिका के सदर जो बाइडन की असेसमेंट दुरुस्त है। इन लोगों ने पहले भी असेसमेंट्स दी थी कि रूस जो है वो यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है और रूस ने इसके हवाले से मुसलसल डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम जंगी मशक़ें कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन हमारी बात माने, वो नेटो की मेंबरशिप की जानिब ना बढ़े और
जो नेटो अफवाज हैं उनके लिए एक मेज़बान के तौर पर अपनी टेरिटरी फराहम ना करे। ये तो वो बात थी, लेकिन उस वक्त इनकी असेसमेंट जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं, जो नेटो ममालिक हैं, उनकी असेसमेंट दुरुस्त साबित हुई। बेलारूस के साथ मिलकर जो रूस जंगी मशक़ें कर रहा था, उसके अलावा अपने तौर पर जंगी मशक़ें कर रहा था, उसका इख्तिताम हमने यही देखा कि अपने उन इलाकों के नाम पर जो दानियस्क और लुहांस्क के रीजन्स हैं और ओवरऑल जो डॉनबास रीजन है, उसको पहले जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने उनकी आज़ादी को और ख़ुद मुख्तारी को तस्लीम किया, और फिर वहाँ पर ये कह कर के रूसी नस्ल के बाशिंदों की नस्ल कुशी की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उन पर मजालिम किए जा रहे हैं, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नतीजा हमारे सामने है। तो एक असेसमेंट तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की दुरुस्त साबित हुई। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब आर्मेगेडन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर जंग की बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि उनकी असेसमेंट दुरुस्त हो। वाकई व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो यूक्रेन में अपने अहदाफ के हसूल के लिए इस हद तक जाने को तैयार हों कि वो वहाँ पर एटमी असलहा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि अब जो ओपेक में रूस के साथ सऊदी अरब शामिल हुआ है, तो इसका एक बहुत बड़ा और भयानक नतीजा आने लगा है। पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑयल शॉक होगा, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो एस्केलेट करेंगी। अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस जंग की बोझ तले दब रहे हैं। उनके अवाम जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने इस जंग में यूक्रेन को पैम्पर किया है, पुश किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, वहाँ पर आप इस लड़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं। हालांकि सिर्फ ये कह देना कि हम नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे, ये काफ़ी होता है इस जंग को रोकने के लिए, लेकिन ऐसी कोई एश्योरेंस रूस को नहीं दी गई और अब रूस के मुतालबात उससे बढ़ गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो यूक्रेन के सदर हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो स्टेप डाउन करें, उसको डी वेपनाइज किया जाए, डी मिलिटराइज किया जाए, और जो रीजन्स जिन पर रूस हिस्टोरिकल क्लेम्स रखता है, ये कहता है कि ये इलाके हमारे हैं, वो हमें वापस दिए जाएं। तो ये बेसिकली जो एक आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं इन्हीं ममालिक में। दूसरा, जो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ये मामला सिर्फ ऑयल प्राइसेस का नहीं है, मुस्तकबिल में भी जो रीजन जो है वो जो जिसकी हम रीअलाइनमेंट की बात करते हैं कि एक रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है और ताकत का मरकज़ अमेरिका से निकल कर मशरिक में चीन की तरफ मुंतकिल हो रहा है, उस तनाजुर में सऊदी अरब का ओपेक में रूस का साथ देना, सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मोहम्मद बिन सलमान की कुर्बत बढ़ना एक बहुत बड़ा इशारा है कि वो प्रोसेस जो है वो ताकत के मरकज़ की तब्दीली का वो एस्केलेट हो सकता है, और उसी को अवर्ट करने के लिए एक अलार्म क्रिएट करने की हो सकता है कि जो बाइडन कोशिश कर रहे हों कि वो ये अलार्म क्रिएट करेंगे कि आप आर्मेगेडन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप दुनिया के खात्मे की और तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा दुनिया के बहुत सारे ममालिक रूस पर दबाव डालेंगे, चीन पर दबाव डालेंगे, सऊदी अरब पर दबाव डालेंगे, इनके जो जो मुमकिना पोटेंशियल इत्तेहादी हो सकते हैं उन पर दबाव डालेंगे और इस मामले को थोड़ा सा ठंडा करने की और सऊदी अरब को वापस इनके कैंप से निकालने की कोशिश की जाएगी। एक ये वजह हो सकती है। उसके अलावा जो वजह है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम है कि इस किस्म का होक्स जो है वो क्रिएट अमेरिका की सदर की जानिब से, किसी अमेरिकी सदर की जानिब से कोई पहली मरतबा नहीं किया गया। एक जो है वो नेक्सस ऑफ ईविल की बात की जाती थी जो 80s की दिहाई है उसमें। उसके बाद हमने देखा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, जो जॉर्ज बुश के ज़माने में जब ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया, ये बातें की गई और उसकी बुनियाद पर इराक़ को इन्वेड किया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर। मकसद वहाँ पर जाने का आपको मालूम है कि मुख्तलिफ था। मिडल ईस्ट के हवाले से एक डिफरेंट गेम प्लान था अमेरिका का, और सद्दाम हुसैन को टॉपल करना था, मिडल ईस्ट में अपनी गेम को जारी रखना था। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मामले को बढ़ा चढ़ा कर बयान करके जब हमला किया गया अफ़गानिस्तान पे, तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपको ये पता चलता है कि अमेरिका जो है वो होक्स क्रिएट करता है, ऐसे से काम करता है और उससे अपने मकासद हासिल करता है। तो इसमें क्या मकसद हो सकता है? वाज़े तौर पर ये जो ऑयल का शौक जो है वो इस पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका जो है वो इस वक्त मिड टर्म इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, और अमेरिका में आप जब ट्रैवल करें, आई हैव बीन टू अमेरिका, और मैंने वहाँ पर लोगों को देखा, उनके लिए जो वहाँ पर ऑयल प्राइसेस हैं, जो टैक्सेस हैं स्टेट की जानिब से लगाए हुए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनके लिए। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बल्कि अपनी जिस रियासत में वो रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, उससे बाहर इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उनका कंसर्न नहीं है, और वो उसी की बुनियाद पर
वोट देने और ना देने का फैसला करते हैं। तो जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें ये बड़ा मैटर करेगा कि महंगाई की शरह कितनी है, टैक्सेस की शरह कितनी है और ऑयल की प्राइसेस की शरह कितनी है। और उसकी बुनियाद पे जो अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 नवंबर मंगल के रोज़ जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे और इनमें कुल मिलाकर जो ये मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं 435 सीट्स जो हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और 35 सीट 100 में से 35 सीटों की जो सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं 8 नवंबर मंगल के रोज़, इसी अब से तकरीबन 1 महीने के बाद। तो यहाँ पर ये वतीरा जो है वो हमने इंडिया में भी देखा, वो भी एक अल्ट्रा नेशनलिज्म, एक सुपर नेशनलिज्म जो है वो जगाता है। जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो हमें मालूम है कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पर आपको गोलाबारी दिखाई देगी, आपको जो है वो बम फटते हुए दिखाई देंगे। वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कभी कहेंगे कि जनाब हम अमेरिका की तरह, जिस तरह अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन किया था तो हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ऐसी सी स्टेटमेंट्स देकर अपने आप को बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन साबित किया जाता है और सेवियर कि मैं मसीहा हूँ, मैं बचा सकता हूँ। तो जो बाइडन की इस किस्म का होक्स क्रिएट करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद वो इलेक्शंस में जब ये डिसीजन सामने आया और पता चला कि ऑयल प्राइसेस जो है वो मज़ीद ऊपर जाने वाली हैं, उन्होंने एक डिसीजन पहला ये लिया कि वो 1 मिलियन बैरल जो है वो उन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजिक नेशनल उनके रिजर्व्स हैं वहाँ से उन्होंने जारी करने का ऐलान किया। साथ में जो है वो अगले दिन हम देखते हैं कि वो इस किस्म की टोन लेते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो ये बताएंगे अमरीकियों को कि बाहर से दुनिया को बहुत ख़तरा है, अमरीका को बहुत ख़तरा है, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूद को ख़तरा है और उसके बचाने के लिए मैं हाजिर हूँ आपका खादिम जो बाइडन और मैं ही रूस को नथ डाल सकता हूँ, मैं ही चीन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये भी एक वजह हो सकती है। बहरहाल ऑल ऑफ देम आर पॉसिबिलिटीज़। ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, इसके हवाले से इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में भी तफसीलात रखता रहूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।